हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को कैच कर लेते हैं। मेजर ट्रेंड को कैच करने की यहाँ पे बात हो रही है। जब आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो या किसी इंडेक्स में भी काम कर रहे हो, आपको काफी दिन तक उसमें अगर इन्वेस्टेड रहना है तो हमें उसका लॉन्ग मेजर ट्रेंड देखना पड़ता है। और काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट उतनी एक ही साथ ट्रेंड में नहीं दिखती है, तो हम लोग काफी बार कंफ्यूज होते हैं हायर हाइज और हायर लोज को देखने के बाद कि क्या ये सच में अप ट्रेंड है या फिर मार्केट ने वहां पे कहीं पे अप ट्रेंड से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो इसके लिए हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग दो क्रॉसओवर्स को देखेंगे। दैट इज अ गोल्डन क्रॉसओवर एंड आपका डेथ क्रॉस। देखो, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि ईएमए के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से गोल्डन एंड आपका डेथ क्रॉस और देख सकते हैं। देखिए, गोल्डन क्रॉस या फिर डेथ क्रॉस ये होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है किसी भी स्टॉक में अगर गोल्डन क्रॉस हो चुका है तो वहां से मार्केट या उस स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होता है। स्टॉक हो, क्रिप्टोज हो या फिर आपकी कोई भी मार्केट हो, जहां पे गोल्डन क्रॉस हो रहा है वहां पे ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा और मार्केट बुलिश रहेगी इसके अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर। देखिए, हम लोग ये देखते हैं जनरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब कितना, ये हम लोग ज्यादातर केस में डेली एंड वीकली चार्ट्स पे काम करते हैं इसके साथ, गोल्डन एंड डेथ क्रॉस के साथ। देखो, पहले तो हमें इसको देखना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। इसको हम लोग चार्ट पे भी प्लॉट करके देखेंगे कि कैसे इसको देखा जाता है। सेम। सेकेंडली, डेथ क्रॉस। देखो, डेथ क्रॉस जो होता है, किसी भी स्टॉक में अगर डेथ क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड डाउन साइड है और स्टॉक अभी वीकर है। अगर मेजर ट्रेंड डाउन साइड पे है और स्टॉक वीकर है तो उसके अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं जनरली बेयरिश। देखिए, अगर बेयरिश सेंटिमेंट्स है तो हम लोग लॉन्ग टर्म के केस में उस वीकर स्टॉक्स में खरीदारी नहीं करते हैं। पहले तो याद रखना, गोल्डन क्रॉस का मतलब है ट्रेंड की मार्केट के अंदर बुलिश सेंटिमेंट्स को देखना और डेथ क्रॉस का मतलब है बेयरिश सेंटिमेंट्स को डाउन साइड पे देखना। तो हमें पहले तो इसके साथ काम करना है कि गोल्डन या फिर डेथ क्रॉस हम लोग ईएमए से कैसे देखते हैं। ईएमए हम लोग इससे पहले भी दो वीडियोस बना चुके हैं। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अलग अलग सेटिंग्स होती है जिसके अंदर हम लोग ईएमए से काम करते हैं। बट आज हम लोग सीखने वाले हैं बिगर ट्रेंड्स को कैच करना, मेजर ट्रेंड को कैच करना। तो इसके लिए हम लोग थोड़े से स्विंग वाले या फिर हम लगाएंगे स्ट्रॉन्ग ईएमए जो आपके थोड़े से स्लो होते हैं बट काफी अच्छा ट्रेंड देते हैं आपको जब इसके ऊपर कैच करना होता है ट्रेंड। हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं 50 ईएमए एंड 200 ईएमए। हम लोग इस कॉम्बिनेशन में मेजर ट्रेंड को फाइंड आउट करना सीखेंगे जब हमें इसके ऊपर काम करना है। पहले बात करते हैं किस तरीके से काम किया जाएगा। जब मार्केट 50 ईएमए को क्रॉस कर लेती है, देखिए जब ऐसे होता है 50 ईएमए क्रॉस करता है 200 ईएमए को, तो उसके बाद ऐसे होता है कि वहां से वो गोल्डन क्रॉस में चला जाता है। बट उसके ऊपर एंट्री लेने के दो मेथड्स है। देखिए, पहले आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो जब 200 ईएमए आपका यहाँ पे नीचे हो। देखिए, मैं एक एग्जांपल के लिए ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसी को चार्ट पे भी समझेंगे। अगर ऐसे है कि मार्केट में दो ईएमए है, सॉरी, दो ईएमए है मार्केट के अंदर। हमारा ग्रीन वाला है 50 ईएमए एंड हमारा ब्लू वाला है 200 ईएमए। अगर ऐसे है कि मार्केट में 200 ईएमए नीचे है और क्रॉस करके मार्केट के अंदर, ऐसे हो रहा है कि क्रॉस करके मार्केट के अंदर यहां से हमारा 200 ईएमए नीचे और 50 ईएमए ऊपर है, तो इसे कहा जाता है गोल्डन क्रॉस होना। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गोल्डन क्रॉस करना। तो पहले तो याद रखना, जब ये कंडीशन आती है इसका मतलब है गोल्डन क्रॉस ओवर होना। अब इसी के साथ साथ डेथ क्रॉस क्या होता है।
मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे गोल्डन क्रॉस होना। बात करते हैं डेथ क्रॉस की। जब ऐसे होता है कि 50 ईएमए सेम मार्केट, जनरली जब 50 ईएमए आपके 200 ईएमए के बिलो होता है। ओके, याद रखना, जब 50 ईएमए बिलो क्रॉस करता है 200 ईएमए को, तो उस तरफ हम लोग बात करते हैं कि डेथ क्रॉस हो गया। अब जब यहाँ पे डेथ क्रॉस हो रहा है तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर डेथ क्रॉस हो रहा है तो आपका जो फर्स्ट 50 ईएमए है वो डाउन साइड पे रहेगा, लेकिन आपका जो 200 ईएमए है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो मार्केट के अंदर, देखिए, ये बता रहा है कि मेजर ट्रेंड डाउन साइड का है। अब मेजर ट्रेंड हमारा अपसाइड का नहीं रहा। इसी को हम लोग चार्ट पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे जाएंगे। बट पहला सवाल आता है कि मैम इसके लिए चार्ट्स कौन से यूज करें। हम लोग मेजर ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हम लोग छोटे ट्रेंड टाइम फ्रेम के ऊपर इसको यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप स्विंग कर रहे हो तो जनरली हम लोग स्विंग के अंदर या मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर डेली या फिर वीकली चार्ट्स की बात करते हैं। देखो, अगर आप इसके अंदर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेंड को कैच करना चाहते हो तो इसे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम्स पे अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे फेक सिग्नल काफी मिल सकते हैं अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो। तो हमें इसे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं यूज करना है। हम लोग इसके लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम या फिर हम लोग इसके लिए यूज करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम। याद रखना, इन दोनों टाइम फ्रेम पे ही आपको ये ज्यादा अच्छे से क्रॉसओवर मिलेंगे। बात करते हैं कि एंट्री कब ले। दो तरह की एंट्रीज होती है। पहला होता है पहले क्रॉसओवर हुआ, उसके ऊपर पहली एंट्री होती है जैसी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप यहाँ पे पहली एंट्री ले सकते हो। बट काफी बार ऐसे होता है कि अगर आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है तो आप इसके रिटेस्ट या फिर पुल बैक पे एंट्री ले सकते हो। पुल बैक पे एंट्री लेने का मतलब क्या है, देखिए, अगर ये 50 ईएमए दोबारा कहीं पे 200 ईएमए को टच करने आता है, या फिर ऐसे होता है कि कोई भी कैंडल नीचे गिरने के बाद दोबारा यहाँ पे आके टेस्ट करवा रही है, यहाँ पे दोबारा एंट्री दे रही है, तो इसे कहा जाता है पुल बैक की एंट्री होना। इसे क्या कहा जाता है, पुल बैक की एंट्री होना। और ये सेफेस्ट मेथड होता है जब हम लोग ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं। दिस द वेरी वेरी सेफ मेथड जहां पे आप काम कर सकते हो। फर्स्ट एंट्री से भी ज्यादा सेकेंड एंट्री सेफ होती है। आप फर्स्ट वाली एंट्री डायरेक्ट लोगे, बट इसमें आपके कंफर्मेशंस नहीं रहेंगे। बट सेकेंड वाली एंट्री जो होगी आपकी हमेशा कंफर्मेशन के साथ होगी। मतलब पहले मार्केट को ऊपर एक बार जाने दो। अगर मार्केट यहां से निकली है तो वहां पे किसी भी स्टॉक में पहले ऊपर जाने दो, जैसे ही ऊपर गया तो वो कहीं ना कहीं पे पुल बैक लेगा। जब वो पुल बैक लेके दोबारा 50 ईएमए पे आएगा तब हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। याद रखना, दोबारा 50 ईएमए पे वो टच करने आ जाएगा तब हमें ट्रेड करना है। पुल बैक की एंट्री में डायरेक्ट एंट्री रिस्की होती है। आप ये वाली सेकेंड पुल बैक की एंट्री ज्यादा इफिशिएंटली फॉलो कर सकते हो। चार्ट पे समझ लेते हैं पहले तो। मैं यहाँ पे एक चार्ट पे आती हूँ। देखिए, हम लोग जब इसके ऊपर काम करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा पुराना डेटा यूज करें, आप नए डेटा के साथ कर सकते हो। फर्स्ट मुझे इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में यहाँ पे मुझे लगानी है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इसको दो बार सिलेक्ट करूंगी। मुझे इसे दो बार सिलेक्ट करना है क्योंकि मैं इसे कॉम्बिनेशन में लगा रही हूँ 50 एंड 200 के। फर्स्ट EMA जिसके अंदर मुझे सेटिंग करना है 50 EMA का। मुझे पहला सेटिंग चाहिए 50 EMA। मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर दे देती हूँ ताकि यहाँ पे हमें पहचानने में आसानी हो। फिर मैं आती हूँ सेकेंड EMA के सेटिंग्स पे और मैं यहाँ पे 200 EMA और क्लोजिंग बेसिस। ओके, हमें क्लोज ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। तो इसको मैं ब्लू ही रखती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ा देती हूँ। देखिए, कोई भी स्टॉक के अंदर अगर पहले क्रॉसओवर हो चुका है, ओके, यहाँ पे तो मेजर ट्रेंड ज्यादा बड़े से अच्छे से कैच हो जाएगा।
जब आप इसके ऊपर एंट्री करते हो तो याद रखना, आपको अगर मेजर ट्रेंड कैच करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जा सकते हो। बट आपको पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्रॉसओवर हुआ है। जैसे इस स्टॉक के अंदर यहीं पे क्रॉसओवर हो चुका था, तो आपका पहला एंट्री तो यहीं पे बनता था। जब 50 EMA क्रॉस कर गया 200 EMA को ऊपर की तरफ, यहाँ पे टच हुआ और तुरंत क्रॉस हुआ था। लेकिन अगर आपको मेजर क्रॉसओवर देखना है तो आप इसके वीकली चार्ट को भी देख सकते हो। देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये काफी पुराना क्रॉसओवर था वीकली चार्ट का। हम लोग थोड़ा सा नया क्रॉसओवर देखते हैं जो हमें हेल्प करने वाला है इसके अंदर। मैं यहाँ पे आती हूँ रिसेंट क्रॉसओवर जो हुआ था इसके लिए। ये हुआ था यहाँ पे जब मार्केट ने 200 यहाँ पे 50 EMA को क्रॉस करा गया था ऊपर की तरफ, 200 EMA से ऊपर। दिस इज अ कॉल गोल्डन क्रॉसओवर। और एक चीज याद रखना, ये जितना दूर जाएगा एक दूसरे से ये दोनों, उतना ट्रेंड स्ट्रांग होगा। ये आपको याद रखना है कि ये ज्यादा से ज्यादा दूर रहे एक दूसरे से। अब यहाँ पे हमारी पहली एंट्री होती थी जब हम लोग इसके क्रॉसओवर पे ट्रेड करने वाले थे। तो जैसे ही क्रॉसओवर के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप एंटर कर सकते थे। मतलब आपकी एंट्री यहाँ पे भी हो रही थी इस कैंडल पे। देखिए जब आप यहाँ पे काम करते तो आपकी पहली एंट्री तो इसी कैंडल के क्लोजिंग पे थी, और आप सेम कैंडल का लो या फिर 50 EMA को एज एन स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। क्योंकि हम लोग मेजर ट्रेंड को कैच कर रहे हैं तो हम लोग मिनिमम टारगेट इसका 1:4 या 1:5 लेके चलते हैं। 1:4 मतलब 1% का रिस्क है तो 4 या 5% के टारगेट्स लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग इसे मेजर ट्रेंड के अंदर देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगा कि यहाँ पे रिस्की है, मुझे पुल बैक पे एंटर करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइम इसके अंदर पुल बैक यहाँ पे हुआ था। सेम स्टॉक के अंदर यहाँ पे पुल बैक हुआ था। अगर आपने पहला एंट्री भी मिस आउट कर दिया है तो आप सेकेंड पुल बैक पे भी जा सकते थे यहाँ से यहाँ तक। दिस ऑल्सो वेरी वेरी गुड ट्रेंड जिसके अंदर आप काम कर सकते थे। डेली वीकली दोनों चार्ट्स पे ये काम करेगा। उसके बाद स्टॉक ने मोमेंटम काफी बड़ा और अच्छे से दिखाया है। जैसे मैंने कहा, ये जितना बड़ा होगा उतना आपका ट्रेंड स्ट्रांग होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग और मल्टीपल एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे मेजरली क्रॉसओवर कब हुआ था। मैं आती हूँ डेली चार्ट पे। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था ऑलमोस्ट मई मंथ के अंदर। तो हमें यहाँ पे रिस्क नहीं लेना था, तुरंत क्रॉसओवर पे नहीं जाना था। हम लोग वेट करते पुल बैक का, और पुल बैक के वेट के बाद यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअसली ऊपर के ट्रेंड में रहा है। उसके बाद इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, और यहाँ से मेजरली देखो आपको 50 EMA पे आपका स्टॉप लॉस बार बार ट्रेल कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री करी होती तो उसके बाद भी यहाँ पे मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। आपको रिसेंटली भी यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज दिखती है अगर आप इन चार्ट्स को देखते हो। देखिए जैसे यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो रहे थे मल्टीपल जगह पे, वैसे ही मार्केट में डेथ क्रॉसओवर भी होते हैं। अब डेथ क्रॉसओवर कैसे होते हैं इसकी बात करते हैं। जब किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेंड निगेटिव है और 200 EMA ऊपर की तरफ है और 50 EMA नीचे की तरफ है, तब होता है डेथ क्रॉसओवर। और इसके ऊपर जनरली सेलिंग की जाती है। अगर किसी भी स्टॉक में डेथ क्रॉसओवर हो रहा है डेली चार्ट पे, तो समझ लेना वो स्टॉक कुछ दिन तक अब डाउन साइड पे ही काम करेगा। ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स है मार्केट में जिसने डेथ क्रॉसओवर किए हैं। तो आप एक काम कर लेना, आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक है, आप इस ट्रेंड की मेथड से देख सकते हो क्या वो अभी गोल्डन क्रॉसओवर में है या फिर डेथ क्रॉसओवर में है। डेथ क्रॉसओवर वाले स्टॉक्स को ऊपर जाने में टाइम लगेगा, लेकिन गोल्डन क्रॉस वाले स्टॉक जो होते हैं आपके वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहेंगे, बार बार मोमेंटम देंगे। याद रखना, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म में ही सेलिंग करते हैं, तो हमें यही बाइंग पे ज्यादा फोकस करना है। बट अगर डेट क्रॉस हुआ है तो ऐसे स्टॉक्स को ज्यादा
हम रिस्क के साथ होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, आपको यहाँ पे भी बाइंग का एंट्री मिला, जिसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। ऐसे मल्टीपल टचेस के साथ मार्केट एंट्री देगी। अगर आपने एक बार एंट्री मिस की है क्रॉसओवर के बाद, तो आप पुल बैक वाली एंट्री कर सकते हो। ये पुल बैक्स आपको काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे। आपको तब तक होल्ड करना है जब तक आप ट्रेल कर पाते हो स्टॉप लॉसेस को, या फिर आप 50 या 200 ईएमए के साथ स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हो। काफी बार ऐसे होता है कि 50 ईएमए के तुरंत नीचे लगाओगे स्टॉप लॉस, तो वो थोड़ा सा हिट हो सकता है। आप 200 ईएमए प्लस आप लगा सकते हो एटीआर का यूज करके स्टॉप लॉस। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सीरीज बनाऊं ऑप्शंस एंड प्राइस एक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे कमेंट्स में बता देना। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रह सके। थैंक यू एवरीवन।